तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानकी बल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ठाकुर इतना दीजियो, जाओ में कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संत भी भूखा न जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपद्यति हेत्वे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पिते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए गीता में प्रवेश करें ठाकुर जी के संकीर्तन के साथ, और मेरे साथ सब लोग बोलने।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है सब लोग बोले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण आइए श्रीमद् भागवत गीता का आज जो विराम करने हम जा रहे हैं स्थापना दिवस पर ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी हे गोविंद हे बिहारी जी जो हमारे देश में ये महामारी आई जिसे कोरोना का नाम दिया गया हम सब लोग मिलकर यही प्रार्थना आज करते हैं आपसे कि इस महामारी को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दो। हमारी यही प्रार्थना यही विनती है हमारी यही प्रार्थना यही विनती है। बोले हरे कृष्ण। तो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य में जब इकट्ठे हुए तो
एक ही बात सोनकादि ऋषि के मुख पर रहती थी कि श्री हरि की कथाओं का वर्णन उनको सुनने को मिले, कभी भागवत के रूप में, कभी रामायण के रूप में, कभी गीता के रूप में, अनेक रूपों में वो कथा का श्रवण करते थे। और यहां पर सूत जी उन्हें महाभारत का ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, रामायण का ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि जैसा आचरण रहता है वैसा ही स्वभाव बनता है, जैसी संगत रहती है वैसा ही रंग चढ़ता है। लेकिन संतों का, महापुरुषों का एक ही ध्येय रहता है, वो ध्येय सिर्फ भगवान के आनंद में रहे, भगवान के आनंद में रहे। कहते हैं हर समय खुशहाल रहना, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। दुख में दुखी सुख में सुखी ये सब नर जानते, दुख में दुखी सुख में सुखी ये सब नर जानते हैं। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। ये जीवन एक दिन चला जाएगा, व्यर्थ है, सबको पता है, सच है, मृत्यु होनी। लेकिन इंसान मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, केवल जीवन काल के बारे में सोचता है, आज के बारे में सोचता है, अभी के बारे में सोचता है। गीता जी में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है कि आज की जो परिस्थिति है वो धर्म को डुबा रही है, अधर्म हैवी हो रहा है, भारी पड़ रहा है। हे अर्जुन, अगर आज तुमने इस धर्म की रक्षा नहीं की, इस धर्म पर विजय, अधर्म पर विजय नहीं पाई, तो आने वाले युग में जो आपकी पीढ़ियां होंगी वो अधर्म में जिएंगी, धर्म में नहीं जिएंगी। धर्म का पतन हो जाएगा, अधर्म भारी हो जाएगा। इसीलिए हे अर्जुन, याद करो कि जब प्रहलाद अपने पिता के विपरीत खड़ा हो गया था, एक बाप और एक बेटा आमने सामने युद्ध की स्थिति में थे। पिता हिरण्यकश्यप, पुत्र प्रहलाद, लेकिन पुत्र ने धर्म का साथ दिया, अधर्म का साथ नहीं दिया। बोले हरे कृष्ण। कहते हैं कि पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम दानव आए, राक्षस का जन्म सब सर्वप्रथम किसका हुआ पृथ्वी पर? सर्वप्रथम जब राक्षस पृथ्वी पर पैदा हुए, उसका एक प्रसंग कथा आती है कि बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो पहरेदार थे। भगवान के 7वें दरवाजे पर वो पहरा देते और भगवान की सेवा में रहते। 4 सनक मुनि, जो मैंने कल बताए, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनत, सनातन, सुनंदन, 4 पुत्र जो ब्रह्मा जी की मनसा से पैदा हुए। वो चारों पुत्र भगवान विष्णु की आराधना करते थे और उनके बैकुंठ धाम जाते रहते थे। जब वो बैकुंठ धाम गए तो 7वें दरवाजे पर जब पहुंचे भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो उन द्वारपालों ने, जय और विजय ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि महाराज, भगवान जो है विश्राम अवस्था में, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
इतना सुनते ही सनक कुमारों को क्रोध आ गया, क्योंकि सनक कुमारों को भगवान विष्णु ने हर घड़ी आने की आज्ञा दी हुई थी। किसी समय भी वो सभा में आ सकते हैं, उनके राज भवन में आ सकते हैं, बैकुंठ में आ सकते हैं, उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जय और विजय को इस बात का पता नहीं था। जय और विजय ने उनको रोक लिया, और जैसे जय विजय ने उनको रोका, उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें प्रभु से आज्ञा मिली हुई है कि हम किसी भी घड़ी किसी भी क्षण आ सकते हैं, लेकिन द्वारपालों ने मना कर दिया। उसी समय द्वारपालों को जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुमने संतों का निरादर किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 7 जन्मों तक पृथ्वी पे दानव रूप में जन्म लोगे, राक्षस कुल में जन्म लोगे। जय और विजय कांपने लगे, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज हमें प्रभु की आज्ञा है कि इस द्वार से आगे किसी को ना जाने दिया जाए, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन कहते हैं कि संतों के मुख से निकली हुई वाणी जो एक बार निकल जाए वो वापिस नहीं होती। भगवान विष्णु वहां पर है। भगवान विष्णु ने सनत कुमारों को प्रणाम किया, सनत कुमारों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और जय और विजय भगवान श्री हरि के चरणों में गिर गए, कहने लगे कि स्वामी हमें 7 जन्मों तक दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। भगवान विष्णु ने चारों सनत कुमारों से कहा कि हे प्रभु आप मुनिवर हैं और संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत बड़े कोमल होते हैं, कठोर नहीं होते, दयावान होते हैं, दानवान होते हैं, कृपावान होते हैं। आपने इन्हें श्राप दिया, ये मेरे सेवक हैं, सेवादार हैं, इनसे अगर कोई भूल हुई है तो मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता, आप अपना श्राप वापिस ले लीजिए। लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि भगवान जो श्राप दे दिया वो वापिस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये अपने जब दानव कुल में जन्म लेंगे, राक्षस कुल में जन्म लेंगे, अगर भगवान से उस कुल में वैर रखेंगे तो इनका वो जन्म 7 जन्म जो है 3 जन्मों में पूरा हो जाए। और भगवान की भेंट करके सनत कुमार वापस भ्रमण पर आ गए। जय और विजय का प्रथम जन्म जो हुआ वो कैसे, किस कारण हुआ? राजा दक्ष की 60 कन्याएं, जिसमें 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थी और 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां प्रथम थी, दीति और अदिति। अब कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति सायंकाल के संध्या, जब आपके घर में सूर्यास्त हो रहा है, इस समाज में, इस देश में सूर्यास्त, जहां भी जिस भी देश में है, सूर्यास्त के समय अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमारे यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के समय जब आरती का समय हो रहा है तो घर के दरवाजे बंद करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई विशेष काम है, जरूरी काम है तो बात अलग है, अन्यथा आप अपने घर में हैं तो सूर्य अस्त के समय अपने घर के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान श्री नारायण और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी घर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि अगर घर में आप नहीं मिलोगे तो वो वापिस चले जाए। उस समय आप जब पूजा पाठ करते हैं सूर्यास्त के बाद, तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रतिदिन हर घर में प्रवेश करते हैं, अपनी कृपा हर व्यक्ति को देते हैं
और दूसरी बात बताई गई कि किसी भी स्त्री को और पुरुष को उस समय काम योग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति उस समय काम योग की तरफ जाता है तो उसके घर में दानव पैदा होता है, पुत्र पैदा नहीं होता। और दीति ने क्या किया? दीति श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार करके कश्यप ऋषि के पास आती है और वही समय सूर्यास्त का था। उसकी काम वासना जागी और काम योग के लिए कश्यप ऋषि को प्रेरित किया। कश्यप ऋषि ने काफी उसे समझाया कि इस समय भगवान शंकर का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, ठाकुर जी का समय है, उनके आने का समय है। इस समय काम वियोग जो है, काम योग जो है ठीक नहीं है। लेकिन दीति के बार बार आग्रह पर काम योग हुआ और दीति के गर्भ में 2 पुत्र जुड़वा आ गए। और काम योग के बाद दीति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शंकर से क्षमा मांगी, कश्यप ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा कि तेरे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा और दोनों दानव बनेंगे और जुड़वा पुत्र हुए। कहते हैं कि दीति ने अपने पुत्रों को, उनको पहले ही पता था कि 2 राक्षस कुल के पुत्र पैदा होंगे, तो दीति ने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा, अगर मेरे पुत्र बाहर आएंगे तो मारे जाएंगे। तो जब 100 वर्षों तक पूरा ब्रह्मांड हिल गया, सब कुछ तहस नहस होने की एक ऐसी स्थिति बन गई, क्योंकि गर्भ में उन दानवों को रखकर जो वो तपस्या साधना करती थी सब उन दानवों को मिलती थी। 100 वर्षों के बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का हिरणाकश्यप रखा गया। जय और विजय का पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप का हुआ। और हिरणाक्ष का वध ब्रह्मा अवतार ने किया था, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार। पृथ्वी को हिरणाक्ष ने चुरा लिया था, समुद्र तल में ले गए थे और समुद्र तल में ले जाने के बाद पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब हिरणाक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, ब्रह्मा अवतार, और ब्रह्मा अवतार लेकर वध किया था हिरणाक्ष का। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पीछे आवाज नहीं आ रही है, बोले हरे कृष्ण। थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, हरे कृष्ण। हिरणाक्ष का वध हुआ और आइए हमारे बीच में हमारे पानीपत से डीसी साहब पहुंचे हैं, श्री सुशील सरवाण जी। आपका अभिनंदन, स्वागत। पानीपत के डीसी हैं हमारे सुशील सरवाण जी, और इनकी माताजी भी हमारे यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, संतोष सरवाण जी। बोले हरे कृष्ण। आपका स्थापना दिवस पर पहुंचने पर अभिनंदन, स्वागत है। तो हिरणाक्ष का वध किया ब्रह्मा अवतार। हिरणाकश्यप ने कठोर तपस्या की, भगवान विष्णु को देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए, और ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। और वो वरदान क्या लिया? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं। और जो 12 महीने आपने बनाए हैं, इन 12 महीनों में भी मैं ना मरूं। ये वरदान लिया ब्रह्मा जी से।
और देवताओं के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्हीं के घर में उनका पुत्र कयादू के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद। और प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति की। श्री हरि की भक्ति में कहते हैं कि जैसा आचरण वैसा व्यवहार वैसा भाव बनता है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत बनती है, वैसा रंग चढ़ता है। एक बूंद तवे पर गिरती है, एक बूंद तवे पर गिरती है तो नष्ट हो जाती है। अगर वही बूंद गुलाब के फूल पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है। अगर वही बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। बूंद तो वही है, लेकिन आचरण का फर्क है, व्यवहार का फर्क है। और यहाँ पर जो उनका पुत्र था वो नारद जी के आश्रम पे पैदा हुआ। नारद जी के यहाँ पर पैदा होने के बाद उसका आचरण भी वैसा ही हो गया। भगवान श्री हरि के चरणों में रहने लगा, उनका गुणगान करने लगा और एक ही बात प्रभु से कहता था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। तालियों की सेवा करते हुए प्रभु चरणों में हाजिरी सभी लगाए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। औरों को जो भी मिला, औरों को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला। मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मगर, करता नहीं मैं कुछ भी मगर, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए। जब पाई ना मुझ में थकान तो खुद थक गए, जब पाई ना मुझ में थकान तो खुद थक गए। इसलिए कहा तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब, तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। और कहा कि जब व्यक्ति पर मुसीबत आती है, तूफान आते हैं, दुख आते हैं, तो भगवान क्या क्या रूप लेकर आते हैं। और कहा तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सरेआम हो रहा है। हाँ गुलफाम हो रहा है। हाँ ये कमाल हो रहा है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रहलाद ठाकुर जी के चरणों में उनके भाव ऐसा उत्पन्न हो गए नारद जी के आश्रम पर रहने से कि उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। 5-6 की वर्ष की आयु में जब वापस हिरण्याकश्यप के पास आए, कयादु लेकर आई, तो पिता को भी यही ज्ञान दिया, पिता को भी यही बताया कि पिता श्री हरि जो है हमारे पालनहार हैं, हमारे रक्षक हैं। लेकिन हिरण्याकश्यप उनको शत्रु मानते थे। उनके भाई का वध हुआ हिरण्याक्ष का, इसलिए उन्हें शत्रु मानते थे। और अपने पुत्र को बार बार समझाया
कि तुम मेरे पुत्र हो, देवता हमारे शत्रु हैं, इसीलिए शत्रु की पूजा नहीं की जाती। तो बार बार पुत्र को समझाने के बाद भी, लेकिन पुत्र के भाव दिल में जगह बन चुकी थी ठाकुर जी की, और उनके मुख पर तो एक ही नाम रहता था कि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। उन्होंने पिता को कहा, पिताश्री आप भी आइए, श्री हरि के चरणों में आकर देखिए, एक बार वंदना करके देखिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे और आपकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिरण्यकश्यप का अंत होना था और उन्हें श्राप मिला था कि भगवान से अगर बैर नहीं रखोगे तो तुम्हारा ये श्राप मुक्त आप नहीं होगे। और उन्हें वो श्राप काटना था, इसलिए पृथ्वी पर आए, भगवान से बैर रखा। पुत्र ने कहा, नैनम छिद्रंती शास्त्राण नैनम अदिति ना चैनम वस्त्राणा ना चैनम वस्त्राण, कि हे पिताश्री आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जो ये आत्मा है ये परमात्मा का स्वरूप है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप मुझे मृत्यु दंड देना भी चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन मेरी आत्मा मेरे उस परमात्मा के लिए, पृथ्वी पर मुझे जन्म देकर जिसने भेजा है, 9 महीने माँ की कोख में रखा, मेरा लालन पालन पोषण माँ के गर्भ में हुआ, और आज मेरे ऊपर जो भी कृपा है मेरे ठाकुर जी की, मेरे बिहारी जी की, मेरे गोविंद जी की, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। अगर मेरे भाग्य में मृत्यु दंड है अभी इस समय, तो भी मेरे हरि की इच्छा हो। अनेक ऐसे कार्य किए, प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से जल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। जलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ। सांपों के बीच में डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ, कारागार में डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ, खीर में विष मिलाकर दे दिया तो कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री हरि ने रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, प्रहलाद ने अपने पिता के विपरीत होकर उनका सामना किया केवल धर्म को बचाने के, और पिता से लड़ गए प्रहलाद, और अपने ही सामने, पुत्र के ही सामने भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर उसका संहार किया था, हिरण्यकश्यप का। तो धर्म जो है, आज का जो हमारा धर्म है, जिसे आप पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, सहायता करते हैं किसी न किसी की, ग्रंथ पढ़ते हैं, इस धर्म को बचाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। केवल एकमात्र इंसान के बस की बात नहीं है धर्म को बचाना। धर्म बचेगा आप सबके साथ लगने से, आप सबकी सोच बदलने से। संतों का तो काम ही होता है धर्म के प्रति प्रचार करना, उनका तो व्यवहार होता है, प्रचार होता है, उनका तो दिनचर्या होती है, लेकिन आपको भी अपनी भी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि अर्जुन अपने मार्ग से भटक चुका था, जैसे आज आप लोग भटक चुके हैं, मार्ग से भटक चुके। किसी धार्मिक स्थान पर हम जाते हैं, वहां जाकर भी अपने घर गृहस्थी की बातें चलती हैं। तीर्थ स्थान पर कहीं जाते हैं, वहां भी अपने ही पारिवारिक बातें चलती रहती हैं। चलती है कि नहीं चलती है? वहां जाकर 24 घंटे मन में हरे रामा हरे कृष्णा नारायण नारायण तो नहीं रहता। जैसे ही बैठे दर्शन करके, वो ऐसी है, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, उसने ये किया, उसने ये किया, तो यही बातें चलती हैं।
उन स्थानों पर जाने के बाद जिस स्थान पर भी आप जाएं, उसी भाव से जाएंगे, उसी श्रद्धा से जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर कहते हैं हमने व्रत किए, हमने इतनी पूजा पाठ की, इतनी प्रार्थनाएं की, हमारा फिर भी भला नहीं हुआ। दिमाग पड़ा है किसी और कार्य में और भगवान की घंटी बजा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। भगवान के लिए जब भी समय निकालें, संतुष्ट होकर निकालें, शांत होकर निकालें, भाव से निकालें, तभी आपका मंगल होगा। और प्रभु तो देने वाले होते, भगवान देने वाले। इस कलयुग में तो केवल आप उनका सुमरण करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। करके देखिए, उसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। प्रहलाद ने क्या किया था? भगवान का गुणगान ही तो किया था। भगवान का गुणगान किया प्रहलाद ने। ध्रुव भगत ने क्या किया? भगवान का गुणगान किया। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव भगत ने घर छोड़ दिया था। 5 वर्ष की आयु, सिर्फ भगवान को पाने के लिए। उतानपाद ने अपनी गोद में नहीं बिठाया ध्रुव को, प्रियव्रत को बिठा लिया था और उसी पिता की गोद की चाह में वो तपस्या करने के लिए वन में गया। और 5 वर्ष की आयु में इतनी कठोर तपस्या ध्रुव भगत ने की थी, शायद ही कोई आज के समय में कर पाए। अगर आपको बताया जाए कि ध्रुव भगत का चरित्र ऐसा है, भरत का चरित्र ऐसा है, प्रहलाद का चरित्र ऐसा है, तो आप कहेंगे कि वो तो द्वापर त्रेता युग की बात है, वो तो भगवान थे। वो भगवान नहीं थे, वो भगवान नहीं थे, अवतारवास में थे। जैसे आप लोग अवतारवास में, 5 तत्वों से शरीर बना था उनका और 5 तत्वों से शरीर बनाया आप लोगों का। वही भोजन आप करते थे, वही भोजन वो करते थे, लेकिन वो नियम में रहते थे, नियम से पूजा पाठ करते थे, भाव से पूजा पाठ करते थे, स्वार्थ की पूजा नहीं करते थे। आप बिना स्वार्थ की पूजा करके देखिए, अपने आप आना शुरू हो जाएगा महाराज, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। करके देखिए, जिस दिन स्वार्थ हट जाएगा पूजा से, उस दिन आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। करके देखिए, भगवान से सिर्फ भगवान को मांगो, धन मत मांगो, घर की सुख शांति मत मांगो, भगवान को मांगो। अगर आपने भगवान को मांग लिया तो आपका घर में सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जब कुंती ने क्या मांगा था? कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? यही तो मांगा था कि भगवान आप मुझे दुख दीजिए, दुख, क्योंकि दुख देंगे तो आप मेरे साथ रहेंगे, और जहां भगवान होते हैं वहां कभी दुख नहीं होते। आप भगवान को मांग लेंगे तो आपके सारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे, घर में सुख शांति आ जाएगी, धन आ जाएगा, वैभव आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। भगवान को मांगिए, भगवान को तो कोई मांगता नहीं। भगवान के सामने अगर जब हम प्रणाम करने जाते हैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार को सुखी रखना, हमारा अगला जो कार्य होने जा रहा है वो सफल हो जाए। इन्हीं बातों में भगवान के सामने हम रोते हैं, भगवान के लिए कभी नहीं रोते। भगवान का भोग लगा है कि नहीं लगा है, भगवान आपके दरबार में हैं, उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, आप हमें कभी तो सपन में दर्शन दें, कभी तो हमारे बीच आइए, कभी तो हमें सेवा का मौका मिले, चाहे वो सपन में ही मिले। भगवान को मांगना जरूरी। और पृथ्वी पर जितने भी ऋषि मुनि संत आज हैं, जिनके कारण आपका ये धर्म बचा, जिसके कारण आप आज शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, भागवत को पढ़ रहे हैं, रामायण को पढ़ रहे हैं, ये सब संतों की कृपा से। और आप जैसे भाव वाले श्रोतागण जो समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, अनेक ग्रंथ सुनते हैं, आपके पास पढ़ने के लिए संत महापुरुषों ने इतने ग्रंथ दे दिए। 18 पुराण आपके बीच में, स्कंद पुराण आप पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा।
पद्म पुराण पढ़िए, उसमें बड़ा अथाह ज्ञान है। मत्स्य पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण, मछली का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर प्रलय आई थी। सत्यव्रत राजा था उस समय की बात। मत्स्य पुराण, अगर जीवन का जीने का ढंग सीखना है कि मृत्यु ही सत्य है, ये सबको पता है, तो गरुड़ पुराण पढ़िए। अगर मर्यादा में जाना है तो रामायण पढ़िए। मोक्ष पाना है तो भागवत महापुराण पढ़िए। और अगर किस रास्ते पे चलना है तो अग्नि पुराण पढ़िए। 18 पुराण हमारे पास। 18 पुराणों में आप किसी भी पुराण को पढ़ के देखिए, आपका जीवन बदलेगा, ज्ञान मिलेगा। जैसे भागवत से मोक्ष मिलता है। हिरण्याकश्यप का वध हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकारी ऋषियों, हमारी इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति श्री हरि की शरण लेता है, बैकुंठ धाम की शरण लेता है, तो उसका मोक्ष होता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है जीवन और मृत्यु के बीच का एक रहस्य है। पृथ्वी पर जन्म हुआ, मरण हुआ, लेकिन बीच का जो कर्म है, जितना लंबा वो कर्म चला आपके जीवन का, उस जीवन में आपने क्या सत्य कर्म किए, क्या आपने पाप किया, क्या धर्म किया, क्या क्या आप उस समय कार्य करते हैं, वो सब चीजें आपके उस बीच के कार्य में लिखी जाती हैं। और उसके बाद आपका निर्णय होता है कि मोक्ष होगा या नहीं होगा। मनुष्य का ही मोक्ष शास्त्रों में बताया गया है। बोले हरे कृष्ण। हनुमंत लाल जी ने भगवान श्री राम की सेवा की, और वो सेवा हनुमंत लाल जी ने की कि उन जैसा दास शायद ही कोई हो। हर घड़ी हर विपत्ति में जब भगवान श्री राम वनवास गए थे, भगवान श्री राम वनवास गए केवल हम सबको प्रेरणा देने के लिए। 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा भगवान श्री राम के लिए। कैकेयी 14 वर्ष की जगह 15 वर्ष भी मांग सकती थी, 20 वर्ष भी मांग सकती थी, जीवन भर का वनवास भी मांग सकती थी। 14 वर्ष का वनवास ही कैकेयी ने मांगा कि मुझे वरदान दो, वचन दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। जब भगवान श्री राम वनवास में गए थे तो राम थे। क्या थे? राम। और जब वनवास की परिक्रमा लगाकर आए 14 वर्षों की, उस दौरान अनेक ऋषि मुनियों से मिले। 14 वर्षों में 17 स्थानों पर भगवान श्री राम रुके, 17 स्थानों पर। और उन 17 स्थानों पर रुककर भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों के दर्शन किए, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन, जिसमें मतंग ऋषि का आश्रम भी आता है, अगस्त मुनि का आश्रम भी आता है। और ऐसे ही संतों के दर्शन करते करते जब सीता को लंका से वापस लेकर आए थे, हमारे शास्त्रों में इनका पूरा खुलकर विवरण दिया गया है। भगवान श्री राम जब निकले थे तो राम थे, और जब वापस आए ये परिक्रमा करके तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्होंने अपना जीवन 14 वर्षों के लिए पिता की एक आज्ञा पर काट दिया था, और पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के वनवास को चले गए। आज का पिता कोई आज्ञा दे तो बोलो हरे कृष्णा। आज अगर कोई आज्ञा देता है पिता, तो पुत्र क्या कहता है? कोई कार्य पिता कहता है तो पुत्र आगे से क्या 4 जवाब दे देते हैं। तो पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काट दिया।
उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, माता सीता, जिन्होंने हंसी हंसी 14 वर्षों का वनवास काटा। राम जी अपने पिता को भगवान समझते और पिता भगवान ही होता है। इसीलिए राम ने कहा, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ओ मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। और कहा राम ने, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए हो, कहाँ तुम चले गए। और राम ने कहा, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी
मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। और राम कहते हैं अपने पिता को याद करते हुए चित्रकूट में क्या बोलते हैं, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, अंतिम पंक्तियों में कहते हैं क्या, भगवन कुछ चाह नहीं, बस इतना शीस मिले, जब भी लूं जन्म कहीं मुझे आपका नाम मिले। भगवन कुछ चीज नहीं, बस इतना शीस मिले, जब भी लूं जन्म कहीं मुझे आपका नाम मिले। विकास करे फरियाद, बस छोड़ के अपनी याद, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। हाँ कहाँ तुम चले गए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री राम ने अनेक असुरों का वध किया और दूसरा जन्म जय और विजय का जो हुआ वो रावण और कुंभकर्ण का हुआ। पहला जन्म था हिरण्याकश्यप का, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण, उनका वध किया। रावण ये जानता था कि मेरी मृत्यु भगवान राम के हाथों होने, फिर भी माता सीता को लेकर गया। माता सीता से प्रार्थना की कि आप मेरे लंका चलिए। 14 वर्ष का वनवास जब हुआ राम को, तो उन्होंने कहा था कि वन में ही रहना है 14 वर्षों तक।
लेकिन माता सीता ने एक रावण से कही थी बात कि मैं तुम्हारी लंका चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य में प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे 14 वर्षों का वनवास पति के साथ मैंने संकल्प लिया है। और सीता कहाँ रही? अशोक वाटिका में रही। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था उनकी आयु मात्र 22 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 22 वर्ष की। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, और माता सीता की आयु बताई जाती है 16 वर्ष की थी। माता सीता की आयु 16 वर्ष। और इस 22 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम नंगे पैर वनवास को गए। पिता की आज्ञा को निभाने के लिए। ये जीवन बड़ा कठिन, हमें प्रेरणा देने के लिए वनवास गए। हमें प्रेरणा दी कि मैं अवतारवास में होकर इतने दुख संकट काट सकता हूं, भगवान होकर काट सकता हूं, तो आप तो इंसान। वो चाहते तो अपने एकमात्र संकल्प से पूरे दुख दर्द दूर कर सकते थे। भगवान श्री राम एक क्षण भर में अपने कष्ट दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, सारे दुख सहन किए। हमें प्रेरणा देने के लिए कि इससे ज्यादा भयंकर दुख आपके ऊपर नहीं आ सकता। या आ सकता है? नहीं आ सकता। किसी के ऊपर नहीं आया होगा कि घर से 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया हो। आज तो आपको अगर बंटवारे में एक कमरा कम मिल जाए, बंटवारे में एक कमरा कम मिल जाए, उसके लिए पुलिस केस हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। अरे कमरा तो बहुत बड़ी बात है, 5 गज जगह भी अगर कोई आपसे ज्यादा ले ले दूसरा भाई, तो पुलिस केस कोर्ट हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। बुद्धि हर ली है, लेकिन ये बुद्धि कब ठीक होगी? जब आप सत्संग करेंगे। एक प्रसंग आता है विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ ऋषि का, कि एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम में आ जाते हैं। विश्वामित्र जी उनका बड़ा मान सम्मान आदर भाव से करते हैं, भोजन कराते हैं, और जब वो जाते हैं तो चलने लगते हैं तो हम संतों में एक भेंट देते हैं, आपस में भेंट देने का एक रिवाज। तो उन्होंने अपने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को 1000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को दे दिया। अब कुछ दिन के बाद वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी के घर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी का आदर भाव सम्मान किया, भाव से उनको भोजन कराया। जब वो जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने उनको अपने एक क्षण का सत्संग जो किया था, एक क्षण का सत्संग किया था, उसका वो श्रेय दे दिया कि मैं ये एक क्षण का सत्संग जो मैंने किया है आज, मैं ये आपको भेंट करता, आपको देता, इसका श्रेय आपको देता। तो यहाँ विश्वामित्र जी के मन में आया कि जब मेरे घर ये आए थे तो मैंने 1000 वर्ष की तपस्या दी थी, और आज मैं इनके घर आया हूं, इनके आश्रम आया हूं, तो मुझे एक क्षण का सत्संग का श्रेय दे रहे हैं। ये गलत बात है। इन्होंने मेरा अपमान किया है, आदर नहीं किया, अपमान समझते हैं, और उस अपमान समझकर वशिष्ठ ऋषि को कह देते हैं कि हे ऋषिवर, क्या आपने मुझे तुच्छ समझा है जो मुझे एक क्षण का सत्संग का श्रेय दे रहे हैं आप लोग? मैंने आपको 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था आपने। दोनों में इस पर वार्तालाप हुई तो इसका निर्णय नहीं हुआ। निर्णय करने के लिए ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्राह्मणों के विवाद में पड़ना ठीक नहीं है। वो उन्हें बैकुंठ धाम ले गए। बैकुंठ धाम गए तो वहां जाकर भी उनका समाधान नहीं हुआ। भगवान शंकर के पास ले गए, भगवान शंकर के पास भी समाधान नहीं हुआ। जो शेष नाग थे उनके वहां पर गए, जो पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर रखते हैं, भगवान शेषनाग, उनके पास जाकर उनका पूरा वृत्तांत सुना गया।
तो शेषनाग जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप मुझे अपने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दीजिए। अगर आपकी तपस्या के फल से मेरा भार हल्का सा भी कम हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि आप ठीक कह रहे हैं। 1000 वर्ष तपस्या का फल देते हैं विश्वामित्र जी शेषनाग को, लेकिन उनका भार तनिक भर भी कम नहीं हुआ। फिर बारी आती है वशिष्ठ जी की, और वशिष्ठ जी अपना एक क्षण का सत्संग का धैर्य भार जो पूजा की थी, जो उनको फल मिला था, वो देते हैं शेषनाग को, और उसी समय उनका भार कम हो जाता है, उस भार पर वो टिक जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा को बताया गया है, सत्संग की महिमा को बताया गया है। और इसीलिए सत्संग से कल्याण होता है। जहां सत्य का संग हो उसे सत्संग कहते हैं, जहां सत्य का संग हो उसे सत्संग कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। इसीलिए आप जो सत्संग सुन रहे हैं तो इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका कल्याण है। यही समय जो जी रहे हैं, असली जीवन तो आपका ये है इस समय। इसके बाद का जो जीवन है वो तो सारा दिन भाग दौड़ किसी न किसी के लिए करने के लिए है। मैंने एक प्रसंग सुनाया था कि जब सगाई हुई तो संतों से गया, विवाह हुआ माता पिता से गया, बच्चे हुए तो अपने आप से भी गया। अब आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। आपके बच्चे भी लग जाएंगे, नौकरी करने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, फिर भी आपको यही हवस रहेगी कि और हम और कर लें, कुछ हम और कर लें। किस लिए? भगवान ने जिसको पृथ्वी पर पैदा किया है उसका पालन पोषण का ध्यान वो रखते हैं, उसको उतना जरूर देंगे जितना उसके भाग्य में, और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं। और मिलता भी है तो उसको मिलता है जो व्यक्ति कर्म उसी प्रकार से करता है। बोले हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण। तो ये जीवन जो आप लोग जी रहे हैं बड़ा कठिन है, और कठिन लगता है आप लोगों को, क्योंकि आपने अपनी व्यवस्थाएं उसी प्रकार बना ली। अपनी व्यवस्थाओं को उसी प्रकार बनाने से आपका जीवन उसी चीज में ढल गया और आप कठिनाइयों में फंस गए। कोई परिवार के मोह में फंसा है, कोई मित्रों के मोह में फंसा है, कोई सगे संबंधियों के मोह में फंसा है। जितना मर्जी सत्संग सुन लो, जितनी मर्जी गीता पढ़ लो, कथाएं सुन लो, लेकिन ये मोह नहीं छोड़ता है। मोह से भय पैदा होता है, मोह से भय पैदा होता है, और भय ही मृत्यु का कारण। अभी मैंने एक दिन नेट पे पढ़ा कि एक व्यक्ति को, दूसरे देश की बात थी, कि फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा हुई तो उससे कहा गया कि आपको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। बड़े ध्यान से सुनने का प्रश्न। आपको एक विषैले जहरीले सांप से कटवाया जाएगा, फांसी की सजा नहीं होगी। उसे कारागार से निकालकर मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और एक कमरे में उसको बैठा दिया। इंजेक्शन की जो पिन होती है उसको निकालकर हल्के से उसके पैरों पर 2 बार मार दिया। यह भी सच्ची घटना बता रहा। 2 बार उसके पैरों पर मार दिया तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, खाली पिन मारने से, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी बन गई थी। उसके शरीर में अपने आप जहर उत्पन्न हो गया, सर्कुलेशन ऐसा बन गया उसके शरीर में। हम जैसा सोचते हैं, कहते हैं कि जो हमारी मानसिकता होती है, हमारे विचार होते हैं, थिंकिंग होती है, जैसा कार्य हम सोचते हैं वही हमारे चारों तरफ सक्रिय हो जाता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी।
वो आप पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं। आप अच्छा सोचेंगे किसी के बारे में तो आपके पास जो क्रिया होगी चारों तरफ वो सकारात्मक जो होगी अच्छी होगी। अगर आपकी सोच ठीक नहीं है तो ऐसा ही व्यवहार होगा। बोले हरे कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि आप अपनी सोच को अच्छा रखो, अपनी सोच को अच्छा रखो। कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होए। सुंदर पत्नी लक्ष्मी धन ये तो एक पापी के घर में हुई। एक संत समागम हरि कथा ये बड़ी मुश्किल से मिलती। और आप बड़े भाग्यशाली कि आप लोग सत्संग सुनते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है। बोले हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब वैसे तो जोश होना चाहिए, समापन की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन आप तो उतने ढीले होते जा रहे हैं। बोले हरे कृष्ण, जोर से बोल दीजिए हरे कृष्ण। जीवन भाव जीवन में लाना बहुत जरूरी है। एक कथा मैं अक्सर सुनाता हूं बनारसी जी कि भाव से ही सब कुछ है। चाहे आप भक्ति करें ना करें, आपके भाव ठीक होने चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति भाव जरूर। और भाव से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं एक भजन के माध्यम से। एक लड़का था, उसके माता पिता मर गए थे। बोले हरे कृष्णा। उसके माता पिता मर गए थे। उसका एक ताऊ था, वो उसको पालता था, पोसता था। तो आइए उस कथा में प्रवेश करें और बड़े ध्यान से मीठी मीठी तालियों के साथ साथ देना है। भावना का भाव क्या है, भावना पर भाव है, और भावना का भाव कर ले जग में किसकी तार है। भावना मेरे भगवान का दर्शन कराती है भाव से, और भावना में प्रेम का अंकुर ही तो सद्भाव है। और ये सच्ची घटना बता रहा हूं, कथा नहीं है, सच्ची घटना है। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों का। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा कर भक्तों का। आप भी मेरे साथ बोलेंगे। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा कर भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जैसे परेशान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जैसे परेशान। एक लड़का जिसके माँ बाप मर चुके थे, उसके ताऊ के पास रहता था। ताऊ बहुत मारता था, पीटता था, परेशान करता था। और लड़का एक दिन घर छोड़कर भाग गया। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका शैतान। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका शैतान। छोड़ के वो परिवार वो लड़का आ पहुंचा वृंदावन धाम। छोड़ के वो लड़का वो लड़का आ पहुंचा वृंदावन धाम। वृंदावन आ गया वो लड़का। अब वृंदावन क्या हुआ, एक मोटे ताजे गुरुजी दिखे और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया।
और प्रणाम करके कहने लगा, एक गुरुजी मिले हैं उसको बोला उस करके प्रणाम। एक गुरुजी मिले हैं उसको बोला उनको कर प्रणाम। गुरुजी को कहने लगा, चेला मुझे बना लो अपना पैर दबाऊं दूं आराम। चेला मुझे बना लो अपना पैर दबाऊं दूं आराम। देखने में तो गुरुजी मोटे ताजे थे और उनके चेले भी जो साथ थे ना वो भी हट्टे कट्टे सेहत वाले थे। जैसे विनय है, श्यामलाल जी हैं, बजरंग है, राणा जी हैं, अच्छे मोटे ताजे। अशोक जी हैं पीछे बैठे, ऐसे पहलवान से सारे क्यों अच्छा खाते थे महाराज जी के साथ रहकर। काजू बादाम जहाँ भी जाते थे मिलते थे बनारसी से, पिस्ता दूध में भी बादाम मिलते थे, तो सेहत तो बन नहीं थी। तो वो चेलों को देखकर कहने लगा, देखे उसने चेल गुरु के डील डोल से भरे हुए। देखे उसने चेल गुरु के डील डोल से भरे हुए। यहाँ भूख से चूहे कूद रहे ये भोजन से चरे हुए। यहाँ भूख से चूहे कूद रहे वो भोजन से चरे हुए। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी चेला बना लो, और चेला बना लो, आपकी सेवा करूंगा, पैर दबाऊंगा, आपको आराम दूंगा। गुरुजी कहने लगे, पैर नहीं दबवाने तो क्या करवाना है? गैया चरानी। ठीक है गुरुजी, गैया चराऊंगा। गुरुजी कहने लगे, गैया नित्य चरानी है, सांझ पड़े सारी गैया गौशाला में लानी है। गैया नित्य चरानी है, सांझ पड़े सारी गैया गौशाला में लानी है। कहने लगा, ठीक है गुरुजी, मैं गैया चराऊंगा, डेली लाऊंगा। एक रोज की बात सुनो, क्या हुआ। आश्रम में जब सुबह उठा, रसोई की तरफ गया, वो खाता बहुत था, वो लड़का खाता बहुत था, भूखा नहीं रहता था, इसीलिए ने उसका नाम रख दिया चरू। क्या नाम रख दिया? जोर से बोलो। जो ज्यादा खाता उसका नाम क्या होता है? चरू। तो वो चरू नाम रख दिया। और जब वो गौशाला में काम करने लगा, एक रोज की बात है, आज क्या दिन है? एकादशी। एकादशी। उस दिन भी एकादशी थी। तो क्या हुआ, आश्रम की रसोई में ताला था किरणपाल जी, और आश्रम में जब ताला था तो उसने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी आज रसोई बंद क्यों है? गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी, आज सबका व्रत है आश्रम पे, आज के दिन कोई भोजन नहीं करता है आश्रम पे, सब व्रत रखते हैं। तो कहने लगा, गुरुजी अगर आज एकादशी में मैं भोजन नहीं करूंगा तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए गुरुजी मेरा तो उपाय करो। तो गुरुजी ने सोचा चेला जो है भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने उसको 4 आलू 2 सेर आटा दे दिया। 4 आलू 2 सेर आटा दिया और कहा कि जाओ जहाँ गैया चराओगे तो वहीं बनाकर पकाकर खा लेना। बोले ठीक है गुरुजी। चेला चल पड़ा। तो गुरुजी कहने लगे, सुनो, खाना खाने से पहले ठाकुर जी का भोग जरूर लगवा दे, उसके बाद भोजन करना। बोले ठीक है गुरुजी। अब वो गया, आटे की रोटी बनाई उसने और भगवान को पुकारा। कहते हैं उस भगत ने 3 रोटी बनाई और 3 रोटी बनाकर वो आलू बनाकर बैठ गया। खाने के लिए जैसे ही बैठा तो याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगवाना है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को पुकारने लगा, कहने लगा, मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुरली वाले आइए, मेरे श्याम आइए,
कहने लगा भगवान मेरी बात सुनिए, आज आपको मंदिर में कुछ नहीं मिलने वाला, किसी भी मंदिर में मिलने वाला नहीं, ताले लगे हुए हैं, बर्तन मूंदे पड़े हैं। आज आपको 56 भोग का प्रसाद नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा रूखा सूखा जो है तो मेरे पास है, आकर लगा लो, चुपचाप खा लेंगे आपस। अब भाव थे भगत के, भगवान तक बातें जा रही थी। तुम्हें तो 56 भोग खाने की आदत है भगवान, लेकिन आज वो 56 भोग नहीं है, आज ये रूखा सूखा है, आ जाओ ले जाओ खा जाओ, ताकि मैं भी भूखा हूँ मैं भी खाऊं। और बिहारी जी उनकी ये बातें सुन रहे हैं, भाव में बह गए बिहारी जी और लिखा, तुरंत बिहारी जी देखो कर ली नीचे को चाल, तुरंत बिहारी जी देखो कर ली नीचे को चाल, सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान, सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान। और जब भगवान वहां नहीं पहुंचे तो रुका नहीं जा रहा था चरू से, उसने फिर कहा, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और उसकी पुकार सुनकर, सुन पुकार उस लड़के की तब कहना दौड़े आए, ओ कुल किया श्याम ने ऐसा संग राधा जी लाए, सुन पुकार उस लड़के की तब कहना दौड़े आए, ओ कुल किया श्याम ने ऐसा संग राधा जी लाए। और राधा जी को लेके चल पड़े, लेकिन चरू से नहीं रुका जा रहा था। चरू बार बार कह रहा था क्या, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान राधा जी और कृष्ण जी आ गए। वो जैसे ही पहुंचे तो उनको देखकर कहने लगा, चरू अरे भगवान आपको बुलाया था, ये दूसरा किसको उठा कर ले आया? मैंने तो आपको ही बुलाया था, ये किसको ले आया? तो कहने लगा ये मेरी सहेली है राधा, ये मेरे साथ ही जाती है जहां जाती है। अब सोचा गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना है, बांट कर खाना है, तो 3 रोटी बनाई थी, एक राधा को दे दी, एक ठाकुर जी को दी और एक अपने आप खा ली। और ठाकुर जी भोजन प्रसाद पाकर चले गए। अब अगले महीने फिर एकादशी आई। एकादशी आई तो गुरुजी से कहना, गुरुजी ऐसा है वहां 2 आते, आप तो कहते थे कि ठाकुर जी का भोग लगाना है और ठाकुर जी के साथ राधा भी आती है, इसीलिए अब की बार 12 आलू और 4 सेर आटा चाहिए। तो गुरुजी ने सोचा ये चरू है, इसको भूख बहुत लगती, इसीलिए ये मांग रहे हैं, भगवान का तो नाम ले रहा है। तो 12 आलू 4 सेर आटा लेकर चला गया और अब की बार रोटी बनाता है, 4 रोट बनाता है, आलू बनाता है और बैठ जाता है, भगवान को याद करता है, कहता है मुरली वाले आइए संग में राधा लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मुरली वाले आइए संग में राधा लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मुरली वाले आइए संग में राधा लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहना आए राधा आई एक गवाला लाए, कहना आए राधा आई एक गवाला लाए। तीनों चल पड़े और नीचे चरू कह रहा है क्या, मुरली वाले आइए संग में राधा लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
लोग बोले राधा लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ जब मेरे भोजन का भोग लगाइए। तीनों आ गए, राधा जी, ठाकुर जी और ग्वाला। अब तीनों को देखकर माथा खनक गया चरू का। चरू कहने लगा, भगवान मैंने आपका ठेका लिया है, सारे खानदान का थोड़ी लिया है। आपका ठेका लिया है, खानदान का ठेका थोड़ी लिया है। भगवान कहने लगा कि ये भी मेरा सखा है, ये भी जिद कर रहा था कि मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया। तो चरू कहने लगा, भगवान सारी बात ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, चाहे मुझे एक ही रोटी क्यों ना मिलती हो, लेकिन जब आप आते हैं ना संतुष्टि बहुत मिलती है, मुझे शांति बहुत मिलती है जब आप आते हैं। मैं भूखा रहता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप आते हैं तो मुझे संतुष्टि बहुत मिलती है। भगवान ने भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। तो जब जाने लगे तो भगवान बोले, भगवान ठहरिए, अगली बार कितने आओगे ये बता कर जाओ, अगली बार कितने आओगे ये बता कर जाओ, मैं उसी हिसाब से इंतजाम रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सारे परिवार को लेकर आऊंगा। बोले हरे कृष्णा। और गुरुजी से बोला, गुरुजी एक बोरी आलू 10 सेर आटा चाहिए। बोले क्या करेगा? कहता है वो सारा खानदान आने वाला है ठाकुर जी का। उसने सोचा गुरुजी ने कि ये सामान बेच कर आता है, कहीं ना कहीं मुझसे ले जाता है और बेच कर आता है। और गुरुजी उसके पीछे पीछे, चेला आगे आगे, एक बोरी आलू की और 12 सेर आटा, और जाकर बोरी रखकर पेड़ के नीचे आटा रखकर बैठ गया और लेट गया पैर के ऊपर पैर रख के। और फिर भगवान को पुकारने लगा, कहने लगा, राधे श्याम आइए, भैया संग में लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए, संग में दोस्त लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। संग में राधा लाइए, संग में दोस्त लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और ठाकुर जी आ गए, राधा जी आ गई, सुदामा जी आ गए, मनसुखा जी आ गए, बलराम जी आ गए, सब सखियां आ गई, सब आ गए, आकर खड़े हो गए। अब चरू की तरफ देखा, चरू को कहा कि भोजन कहाँ है? कह रहे मुझे पागल समझा है, हर बार भोजन मैं बनाऊं, आज तुम्हारा परिवार आया तो ये बनाएगा, मैं खाऊंगा, आज तुम्हारा परिवार बनाएगा। अब सब भगवान विष्णु की तरफ देखें, ठाकुर जी की तरफ देखें, तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया भाव है भगत के, बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। और क्या क्या कार्य शुरू हुए देखिए फिर। अब मनसुखा को क्या काम दिया, सुदामा को क्या काम दिया, राधा जी क्या कर रही हैं, बलराम जी क्या कर रहे हैं। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा भी चूल्हा जगाने लगे, जगाने लगे। देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, हाँ बनाने लगी, सारी सखियां भी हाथ को बटाने लगी, हाँ बटाने लगी। देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, हाँ बनाने लगी, सारी सखियां भी हाथ बटाने लगी, बटाने लगी। और बलदेव जी तो साधन जुटाने लगे, हाँ जुटाने लगे, और कन्हैया भी मन मन मुस्काने लगे, मुस्काने लगे। कन्हैया जी खड़े हैं और मन ही मन हंस रहे हैं,
मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आज देखो एक भगत ने वैकुंठ धाम के सभी व्यक्तियों को काम लगा दिया। एक भगत के भाव ये होते, भगत की भक्ति ये होती। भगत एक बुढ़िया की कहानी आपने सुनी होगी, जो एक पीतल के ठाकुर जी लेकर अपने घर आई थी। दिल्ली की असली कहानी दिल्ली की कि वो बचपन से ठाकुर जी की पूजा करती थी और जब बड़ी हो गई, विवाह हो गया और हर महीने वृंदावन जाते थे। और जब उसके हाथ पैर नहीं चलते थे, बुढ़ापा आ गया, तो ठाकुर जी अपने घर में ले आए और उनकी सेवा ले ली। बच्चे अच्छे पढ़ लिख के अच्छे इंग्लिश मीडियम में हाई स्कूल में पढ़े। अब बहू आ गई। एक दिन जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी के दिन बुढ़िया बीमार थी। बहू से कहा कि स्नान करा दो ठाकुर जी। उसने झट से ठाकुर जी उठाए गुस्से में, और जैसे उठाए ठाकुर जी उसके हाथ से छूट गए। ये सच्ची घटना है। तो कहते हैं कि ठाकुर जी की जब धड़कन चेक की गई, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने मशीन लगाई तो धड़कन की आवाज उस मूर्ति से आई थी। और वो डॉक्टर भी उसी दिन से वृंदावन में आज भी, कहां पर उसका आश्रम है पता है? जहां पर रमण रेती आश्रम है। रमण रेती आश्रम से आगे चल के जाओगे तो गोकुल है। रमण रेती से नंदगांव है आगे, तो वहां पर जो पुराना नंदगांव है, प्राचीन नंदगांव है, उसी गांव में गोकुल में जहां नंद बाबा रहते थे, उसी गांव में उसने अपना एक आश्रम बना रखा है। आज तो शरीर में नहीं है, लेकिन उनके आगे शिष्य हैं। तो ऐसे भगत के भाव होते। भोजन बन गया, प्रसाद बन गया, तो मनसुखा जी क्या कर रहे थे? मनसुखा जी क्या कर रहे थे? मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ लाने लगे, और सुदामा भी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। और ये सब दृश्य गुरु जी देख रहे थे कि आग जली हुई है, कढ़ाई चढ़ी हुई है, भोजन बन रहा है, लेकिन कौन बना रहा है दिख नहीं रहा। वो किससे बातें कर रहा है दिख नहीं रहा था, केवल उस चरू को दिख रहे थे, उस चरू को दिख रहे थे। तो गुरुजी पेड़ के पीछे से निकल के आए और चरू से कहा कि चरू, उसने कहा गुरुजी प्रणाम, आइए मिलिए, ये ठाकुर जी है, ये राधा जी है, ये मनसुखा है, ये सुदामा है, ये सारे भगवान के परिवार वाले हैं। तो गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि मन चरू एक बार इनको बोलो मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। और दर्शन पाने के लिए गुरुजी चेले से प्रार्थना करते हैं। चेला कहने लगा ठीक है गुरुजी मैं बोलता हूँ। तो बिहारी जी से कहा कि ठाकुर जी मेरे गुरुजी आए हैं, आप इन्हें दर्शन दो। तो गुरुजी को दर्शन देने के लिए, भगवान को दर्शन देने के चेला बोल रहा है गुरुजी। कई बार ऐसा होता है कि भाव ऐसे होते हैं चेले के कि भगवान चेले पर रिझ जाते हैं। और उन्होंने दर्शन दिए। हमारे ठाकुर जी ने गुरु जी को दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम किया उन संत ने उनको, और लेट गए उनके चरणों में और प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुरली वाले आप हमारे यहाँ भी पधार। इस चरू के सही सही आपके मुझे दर्शन हुए। भगवान मेरे पूजनीय, मेरा सब कुछ आप हैं, और ये मेरा शिष्य, मैं धन्य हो गया ऐसा शिष्य पाकर। और फिर चरू कहता है जब भोजन तैयार हो जाता है, क्या मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुरली वाले आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए संग में दोस्त लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे साथ लाइए संग में दोस्त लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोग लगाइए।
लगाइए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब तो भागवत में और रामायण में यही श्लोक बोला जाता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व पद्धति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे मिले, आपकी प्राप्ति हो, मैं जब भी याद करूं, जब भी आपकी शरण में आऊं, मुझे आपकी प्राप्ति हो। ये प्रार्थना करता ठाकुर जी से, और यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए ठाकुर जी से। श्रीमद् भागवत कथा में गजेंद्र मोक्ष होता है। हाथी का जन्म जिसको मिला गजेंद्र मोक्ष, एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। साथ में परिवार वाले भी थे, परिवार छोड़कर प्रयास किया परिवार ने बचाने का। जब परिवार हिम्मत हार गया, उसे उन्हें लगा कि अब गजेंद्र जो है नहीं बचेगा, जो हाथी था, तो उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने आप जंगल में भाग गए। लेकिन गजेंद्र जो हाथी, उसका पैर मगरमच्छ के मुख में था। उसी समय गजेंद्र को भगवान की याद आई, भगवान को पुकारा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से वंदना की, और भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे पापों को क्षमा करें, मेरी रक्षा करें मेरे प्रभु। आपने हर अवतारवास में हर स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा की है। आपने द्रौपदी की रक्षा की है जब वो मुसीबत में थे, आपने ध्रुव भगत की रक्षा की है जब वो मुसीबत में था, आपने प्रहलाद की रक्षा की है जब वो मुसीबत में थे। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे मध्य में पंचकुला से डीएवी स्कूल 8 सेक्टर पंचकुला से पाठक जी आए हैं, अनिल पाठक जी हमारे वहाँ के प्रिंसिपल हैं डीएवी स्कूल के। बड़ा ध्यान ज्ञान पूजा पाठ साधना करते हैं। पाठक जी 8 सेक्टर में रहते हैं। आपका स्थापना दिवस पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे मध्य पानीपत से भी कौशिक साहब आए हैं और राणा जी आए हैं इनके साथ। राणा जी शायद रास्ता भूल गए थे, काफी दिनों के बाद आए हैं। थोड़ा सड़क टूटी हुई थी राणा जी, इसलिए शायद आप नहीं आ रहे थे, तो अभी हम बनवा रहे हैं सड़क को ना, इसको फिर आपकी गाड़ी आराम से आ सकती। बोले हरे कृष्ण। तो कहां पर थे हम? गजेंद्र मोक्ष की तरफ। गजेंद्र हाथी का वो पैर जो है मगरमच्छ ने अपने मुख में ले लिया और वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। जब इंसान मुसीबत में फंस जाता है तभी भगवान की तरफ जाता है, और उस समय भगवान को पुकारता है। फिर भी देखिए भगवान की दयालुता देखिए। जिस समय आपने एक बार भी जब भगवान को पुकारा, दुख में पुकारा, संकट में पुकारा, तभी भगवान आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देते। उनकी दयालुता देखिए। हम ताउम्र गुजार देते हैं, भगवान की तरफ नहीं जाते। जब दुख पड़ता है, जब भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं और आपको उस दुख से बाहर निकालते हैं, उस समस्या से बाहर निकालते हैं। जल क्या है? जल ये संसार है। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ ये काल है, कलयुग है। हाथी क्या है? हाथी की संज्ञा आप लोगों को दी है कि आप लोग। आपका पैर किसने पकड़ रखा है? आपको किसने पकड़ा? कलयुग ने पकड़ रखा है। इस संसार में आपको कलयुग ने पकड़ा हुआ है, और कलयुग से तभी छूट पाओगे जब गजेंद्र की तरह भगवान को हर समय याद रखोगे, तभी इस कलयुग से, कलह से बच पाओगे। अन्यथा वो कलयुग आपको निगल जाएगा और आपका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बोले हरे कृष्ण। जोर से बोल दीजिए हरे।
कहते हैं कि भगवान जब हाथ पकड़ते हैं, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और उसको उस मगरमच्छ से बचाया। बाद में मोक्ष होता है, भगवान के ही चरणों में अपने प्राणों को त्याग देता है, भगवान की शरण में जाकर त्यागता है और भगवान से कहता है क्या, जे तू ना फड़दा साड़ी बा असारुल जाना सी, हो मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। सब लोग, जे तू ना पढ़दा साडी बा असारुल जाना सी, हो मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। हाँ मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। देखिए प्रभु चरणों में हाजिरी है, ये तालियों की सेवा सभी ने मिलकर करनी है साथ। और जीवन बड़ा कठिन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लबदी तपदी ये जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कोई और कहानी होनी सी, तपदी तपदी ये जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। जे तू ना मिलदा घनश्याम, जे तू ना मिलदा घनश्याम असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। हाँ मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। और कहा, पावे लख जोबा ते गुण नहीं गा सकदी, मेरे मालिक तेरा कर अदा नहीं कर सकदी, हो पावे लख जोबा ते गुण नहीं गा सकदी, मेरे मालिक तेरा कर अदा नहीं कर सकदी, जे तू देंदा ना खुशियाँ, जे तू देंदा ना खुशियाँ असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी, मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी। हाँ मैनू किते न मिलदी था असारुल जाना सी।
तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियां। जय हो। सो रहे हैं सब लोग। और कहा कई जन्म होए बर्बाद न रास्ता मिलियासी, होई कृपा ते जिंदगी दा ये फुल खिलियासी। कई जन्म होए बर्बाद न रास्ता मिलियासी, होई कृपा ते जिंदगी दा ये फुल खिलियासी। जे तू देंदा ना ठंडी छां, जे तू देंदा ना ठंडी छां, असारुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। जे तू ना पढ़दा साडी बां, असारुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। मैनू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। बोले हरे कृष्णा। आप ऊपर बैठ जाइए पाठक जी, बैठ जाइए आराम से। मुझे पता है पैर में दिक्कत है, आप बैठ जाइए। बोले हरे कृष्ण। आज का जो हमारा ये स्थापना दिवस जब हम लोग मना रहे हैं, हमारे बीच में आपको बताया गया कि पानीपत से हमारे डीसी साहब आए हैं और बड़ा अच्छा इनका एक आगे का इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है समाज के लिए, और समाज में रहकर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसी ऐसी सोच हर अधिकारी को परमात्मा दे, जैसी सोच हमारे पानीपत डीसी की है। क्योंकि अफसर लाइन में आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म के प्रति, आश्रमों के प्रति, गौशालाओं के प्रति और समाज के प्रति बहुत कम उस तरफ जाते हैं। लेकिन डीसी साहब से जब भी हमारी यहीं रहने दो, अच्छा, जब भी बात होती है धर्म पर चर्चा चलती है, और अनेक क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। जहां भी काम किया बड़ा अच्छा काम किया है हमारे डीसी साहब ने। तो ठाकुर जी इन पर सदैव कृपा बनाए रखें, इनको ऐसे ही तरक्की देते रहें और समाज का ऐसा ही कल्याण करते रहें, ऐसा ही भला करते रहें। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका आज स्थापना दिवस पर जो भी मेहमान बाहर से आए हैं, अतिथि गण आए हैं, आप सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। राधे राधे। आज हमारा 4 साल पहले, 3 साल कह सकते हो, 2018 में आज के दिन यहाँ हमने मूर्ति स्थापना की थी। सही मायनों में तो यह है कि हम इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। पिछली बार कोरोना काल की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके, मगर गुरुजी ने कुछ प्रवचन देकर ये बता दिया कि स्थापना दिवस तो हर साल मनेगा, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी है। तो हम लोगों को भी थोड़ा शांति पड़ी कि गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी। मैं अब ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि डीसी साहब अगर हमारे को आशीर्वाद दे दें